Hello students, Assalamu alaikum. I welcome all the viewers and the listeners. आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज। पहले मैंने अपनी वीडियो एडजेक्टिव फ्रेज पे बनाई, तो इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये इसके सिमिलर एक टॉपिक है। तो आइए चलते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या चीज़ है। एडजेक्टिव और क्लॉज को मैं इन दोनों को अलग-अलग पहले आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम इन दोनों को मिला के जो है ना इसके सामने आपके सामने मैं रखूंगा कि जब ये दोनों वर्ड को अगर हम इकट्ठा यूज़ करें तो बनता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्या चीज़ है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अच्छा, अब जो क्लॉज है ये अक्सर जो लर्नर्स या व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ये कंफ्यूज करता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्लॉज क्या चीज़ है। अ यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट बिलो द सेंटेंस इज रैंक इन रैंक एंड ट्रेडिशनल ग्रामर सेड टू कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। अगर आप देखें तो एक ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट है, और नेक्स्ट बिलो दिस सेंटेंस इन रैंक, यानी सेंटेंस से दर्जे में ये कम है, इससे आगे सेंटेंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लॉज इज़ बेसिकली द सिंपल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को उसको वो कहता है कि एक रैंक इसका ज़्यादा है। तो क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? क्लॉज दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक सब्जेक्ट, या मेरे कर्सर को देखिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा इसका प्रीडिकेट। अब आपके ज़हन में आया होगा कि जी सब्जेक्ट का तो हमें पता है जी, वो तो फाइल हम कहते हैं, ही शी इट, या नाम या प्रोनाउन, इस दोनों मिल के सब्जेक्ट बनाते हैं। और प्रीडिकेट फिर क्या चीज़ है? तो आइए देखते हैं कि प्रीडिकेट क्या है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर अ क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये सिंपल बात है कि प्रीडिकेट बेसिकली एक क्लॉज का या सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो मुश्तमिल किस चीज़ पे है। सिंपल, अगर वो साथ वर्ब लगा हुआ है और वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बयान करे, तो हम कहते हैं कि ये एक क्लॉज है। तो हम यूँ मिसाल दे सकते हैं कि ही ईट्स, अगर ही देखें तो ये एक सब्जेक्ट है, और जो ईट है यहाँ पे ईट से जो है ये एक वर्ब है, और जो ईट है ये स्टेटमेंट किस चीज़ को स्टेट कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में कि वो खाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये एक क्लॉज है। तो अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली क्या बना कि ऐसा क्लॉज जो कि एडजेक्टिव का काम करे, यानी एक सिंपल क्लॉज जो एक एडजेक्टिव का काम करे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या था, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था जो कि सब एडजेक्टिव का काम करता था, और यहाँ पे क्लॉज है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो आइए देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल और इसकी पहचान किस तरीके से होगी जी। इन अ सेंटेंस इट बिगिन्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, विच, हु, हुम, हुज। टेक्निकल बात से हटके यहाँ पे एक आपको क्लू दे रहा है कि एक फ़िक्रा है आपके सामने, और उस फिक्रे के अंदर एक ऐसे वर्ड्स जो दैट से शुरू हों उस फिक्रे के अंदर, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे दैट है, विच है, हु है, हुम है, हुज है, उसके बाद आने वाले जो अल्फाज होंगे वो एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल होंगे, या उसको एडजेक्टिव क्लॉज समझा जाएगा। अच्छा, अब देखिए कि ये फिक्रा क्या है। द एम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। पीछे जो मैंने अपनी वीडियो बनाई उसके अंदर था कि अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब विद अ ब्रोकन हैंडल अगर था तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हैज़ भी लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। तो विच जो है ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है।
सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, तो ये चारों वर्ड जो हैं ये मिल के अम्ब्रेला के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी छतरी जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरी है। तो ये एक क्लास का काम देख लीजिए कि सब्जेक्ट, शर्त पूरी हो गई कि प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है, और दोनों मिलके काम किसको मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, अम्ब्रेला को। तो अम्ब्रेला, ये चारों वर्ड जो हैं इसको हम कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव क्लास है। तो नीचे अगर आप देखिए कि पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स इज़ एडमायरेबल। अब शर्त क्या हो गई कि हु भी लग गया इसमें, यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी इसमें इस्तेमाल हुआ। और अगर आप आगे फ़िक्रा देखें, एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स यानी वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज कर रहा है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, यानी ये इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर एक क्लास भी है। एक्नॉलेजेस यानी वो वर्ब है एक्नॉलेज, और फिर मिस्टेक, और ये चारों पांचों वर्ड मिलके एक आदमी, पर्सन को, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसको हम समझेंगे कि ये एक एडजेक्टिव क्लास है। नंबर 3 पे है द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक। दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाली शर्त दैट वाली पूरी हो गई, और उसके बाद वाले प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी आ गया, तो ये रिकमेंडेड आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये आ गया। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक जो है ना ये एडजेक्टिव क्लास है। अब रिकमेंडेड अगर आप गौर से देखें तो ये इसके अंदर कोई आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक रिकमेंडेशन टाइप चीज़ है, यानी एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो चारों वर्ड हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लास हैं। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड यानी किताबें जो जिनकी सिफारिश की गई है, जिनको रिकमेंड किया गया है, आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक, वो सारी स्टॉक्स उनका ख़त्म हो चुका है। तो ये यहाँ पे इसको हम चारों को हम कहेंगे कि ये जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहे हैं रूल को। रूल क्या चीज़ थी कि वो एक ये रिलेटिव प्रोनाउन से फिक्र शुरू हो रहा है और आगे इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ मिला के इसको हम एडजेक्टिव क्लास लेंगे। अ पर्सन हु लिव्स इन अ ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी ऐसा बंदा जो कि हु के बाद आने वाला फिक्रा हु देख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि शीशे के घरों में रहता है उसको दूसरों के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो ये चारों वर्ड मिलके एक पर्सन को कर रहे हैं जो है ना नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एवरीवन whom यू हैव इन्वाइटेड इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन whom लग गया और यू हैव इन्वाइटेड, यहाँ पे यू क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, और आगे हैव क्या है, और इन्वाइटेड ये प्रेजेंट परफेक्ट है यानी ये प्रीडिकेट है। तो सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और whom रिलेटिव प्रोनाउन, और ये मिलके मॉडिफाई कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव का। यानी एवरीवन whom यू हैव इन्वाइटेड, हर शख्स, हर कोई जिनको आपने मदऊ किया है यहाँ पे मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से फ़िक्रों के अंदर हम किसी भी रिलेटिव यानी जो एडजेक्टिव क्लास है उसको हम पहचानते हैं। दोबारा मैं आपको इसको रिव्यू कर दूं कि 5 रिलेटिव प्रोनाउंस यानी दैट, विच, whom और whose, ये 5 ये प्रोमिनेंट हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस। बाज़ औक़ात रिलेटिव एडवर्ब्स के तौर पे भी जो है ना वो व्हाट, व्हेन, वाई वगैरह ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा आम ये यूज़ होते हैं तो मैंने कॉमन चीज़ों को और प्रोमिनेंट चीज़ों को आपके सामने रखा ताकि आप आसानी से इनको पहचान सकें। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।